Good morning, students. In the running topic of S block element, we were discussing about the alkaline earth metal, properties of alkaline earth metal. Today, I am going to start the next property, metallic character. As we know that the element of second group is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Always considered to that part, beryllium is the head element which shows the anomalous properties of the element of that particular group, whereas radium is the radioactive element. So when we move down the group, metallic character increases, as we have earlier read. तो जैसे जैसे हम क्या आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. और क्यों इंक्रीज करेगा, हमने क्या देखा है, इसका कारण समझा है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर सभी में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करेगा, जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की कोशिश करेगा. ठीक है. अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को कैसे लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने पर क्या बनाएगा, क्या लेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे बेरिलियम के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 1s2 और 2s2. ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या ले लेगा, हीलियम की स्ट्रक्चर को गेन कर लेगा. ठीक है. अब क्या देखना है, these are less metallic than alkali metals. क्या होते हैं, these are less metallic than alkali metals because as we know that when we move left to right in the periodic table, metallic character decreases, whereas when we move top to bottom, metallic character increases. तो यदि हम इनको कंपेयर करें इसके साथ, एल्कली मेटल के साथ, तो they are less metallic than alkali metals. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिड्यूसिंग नेचर. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दे आर, मतलब alkaline earth metals are weaker reducing agent than alkali metals. ये भी क्या होते हैं, weaker reducing agent than alkali metals. वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एल्कली मेटल से. टेंडेंसी क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन एल्कली. बहुत आसानी के साथ क्या करेंगे, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्या करेंगे, उनको छोड़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. लेकिन वो कैसी होती है, एल्कली मेटल के पास चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत आसानी से लूज कर देता है. चूंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है. एंड क्या करेंगे, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज. अब क्या हुआ, रिड्यूसिंग के साथ साथ अपोजिट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो क्या होगा, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इज लेसर देन एल्कली. तो टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर इज लेसर देन द एल्कली, यानी रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी एल्कली की तुलना में इनके अंदर क्या होगी, कम होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी. As we know that density is the ratio of mass to volume. डेंसिटी क्या होती है?
मास और वॉल्यूम का रेशियो होती है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर एंड हार्डर देन कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। क्यों ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? अगर हम देखें डी मास के ऊपर और उसके वॉल्यूम के, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चूंकि मास ज्यादा होता है, मास इज ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स, और उनका साइज जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो ये क्या होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल आर डेंसर देन द रेस्पेक्टिव एल्कली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को यदि हम कंसीडर करें तो एल्कली मेटल की तुलना यदि हम करें इनसे, तो हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कली मेटल्स। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हायर होता है। इससे इसकी तुलना में एल्कली मेटल की तुलना में। किसके कारण से? ड्यू टू स्मॉल साइज, और ये जो आपस में क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो हमको क्या लगेगा? ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। किसको ब्रेक करने में? इसको ब्रेक करने में वो जो एलिमेंट क्लोजली पैक्ड है उनको ब्रेक करने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जिस कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लेम कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लेम कलर। तो फ्लेम के लिए अगर हम देखें तो एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अगर हम इनके कलर की बात करें कि ये बर्न होने पर कैसा कलर देते हैं, तो सबसे पहले जो बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं, इनके लिए हमें याद रखना है दे डू नॉट इम्पार्ट फ्लेम कलरेशन। ठीक है, कैसा आएगा? जैसे ही हम क्या करेंगे, इनका पेस्ट बना करके इनको बर्न करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? एल्कली मेटल्स के अंदर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट कर जाता है, और एक्साइट होने के बाद जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो क्या करता है? एक्साइट होने पर ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है तो क्या देता है? कलर देता है। लेकिन ये बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ऐसे एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर, दे डू नॉट इम्पार्ट या दे डू नॉट इम्पार्ट फ्लेम कलरेशन, यानी ये कोई कलर नहीं देते हैं। वेयर एज कैल्शियम, कैल्शियम क्या देता है? कैल्शियम का कलर अगर आप इसे करोगे ये आएगा ब्रिक रेड। जैसी ब्रिक ईट होती है लाल भट्टे तपी हुई, उसके जैसा कलर आएगा। स्ट्रोंशियम का होता है क्रिम्सन रेड, और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन। ठीक है, रेडियम क्या हो गया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। तो इसलिए पहले दो और लास्ट वाला इनका कोई कलर नहीं है, बाकी सब दे इम्पार्ट ब्रिक रेड। कैल्शियम ब्रिक रेड देगा, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड देगा, और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। ठीक है, यहां एक क्वेश्चन है, व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दोनों ही बेरिलियम जबकि प्रॉपर्टी है कि जब आप इनको क्या करेंगे, जैसे एल्कली मेटल्स के अंदर देखा था हमने, इनको क्या करते हैं? दे इम्पार्ट द कलर। लेकिन यहाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों कलर नहीं देते हैं। तो क्यों? ठीक है, क्यों? इसका कारण ये है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड, आर टू
strongly bound to get excited by flame. To get excited by flame. ठीक है, यहां फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। जैसे एल्कली मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया था, ऐसे ही यहां भी इनका भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विद एयर। ठीक है, एलिमेंट आपको पता ही है क्या क्या है। एलिमेंट है हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो रिएक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन नॉट एज रैपिडली एज एल्कली मेटल्स। जितनी तेजी के साथ एयर के साथ एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ये क्रिया नहीं करते। इनको हमें क्या करना पड़ता है, दे रिक्वायर्ड हीटिंग। इनको हमें हीट करना पड़ता है। वंस इनिशिएटेड, अगर एक बार ये शुरू हो गए गर्म करने पर, अगर एक बार शुरू हो जाते हैं, दे आर विगोरस, तो बहुत तेजी के साथ क्रिया करते हैं। एग्जाम्पल इक्वेशन देख लेंगे, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये क्या करते हैं, दे आर काइनेटिकली इनर्ट। वेयरएज अगर आप बेरिलियम को क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, एयर की प्रेजेंस में अगर आप बर्न करते हैं तो ये क्या बनाता है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए क्या बनाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड, Be3 and ठीक है। और बेरिलियम ये कैसा लेते हैं हम, दैट इज इन पाउडर्ड फॉर्म के अंदर बेरिलियम लेते हैं। अब मैग्नीशियम भी क्या करता है, एयर की प्रेजेंस में बर्न करता है। It burns in the presence of air. It gives magnesium oxide and magnesium nitride. क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा। और ये कैसे होंगे, they burn with white flame. Similarly, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ये क्या करते हैं, इनके एयर के साथ अगर हम इनको बर्न करें, दे गिव्स इंटेंस व्हाइट फ्लेम। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड ही बनाते हैं, इंटेंस व्हाइट फ्लेम। और किसके साथ, विद रेड टिंजेस। ठीक है जी, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के साथ ये होता है, यानी ये भी क्या बनाएंगे, आप यहां नोट कर सकते हैं, ऑक्साइड्स एज वेल एज नाइट्राइड्स। वेयरएज बेरियम की अगर बात करें तो एयर के साथ बर्न करते हैं बेरियम को, और इट गिव्स व्हाइट फ्लेम विद ग्रीन टिंजेस। व्हाइट फ्लेम with green tinges. So this one is the property with air. रिएक्शन होती है एयर के साथ और ये सब रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर की हमें स्टडी करना है तो आप याद रखेंगे
इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। और अगर हम क्या करें, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करें, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं जो बनते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया, जो बेरिलियम है, बेरिलियम इज द हेड एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका क्या करता है, इट शोज द एनामोलस बिहेवियर। तो जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, दिस वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जो ऑक्साइड बनाया है ये, इनके जो ऑक्साइड बना है, ये ऑक्साइड बना है, दिस वन इज एम्फोटेरिक एंड कोवैलेंट इन नेचर। लेकिन बाकी सबके जो होते हैं एक्सेप्ट आर, बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक और कोवैलेंट नेचर का होगा, जबकि बाकी सबके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक और इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर के होंगे। क्या कहा कि जो ऑक्साइड्स हैं अगर हम उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यू मे राइट डाउन दैट हाइड्रोक्साइड कैन बी फॉर्म्ड बाय either dissolving metal oxide in water। अगर हम इनके ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम ऑक्साइड को यदि हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इट गिव्स बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये कैसा होता है, दैट इज एम्फोटेरिक। अब ये पीछे पता, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, अब बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आपका बना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर यदि हम इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट बढ़ा दें, हाइड्रोक्साइड सही क्रिया करें तो क्या बनेगा, यानी बेस से क्रिया करें तो क्या बनेगा, बेरिलेट आयन। और दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेरिलेट आयन। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या बनाता है, बेरिलेट आयंस बनाता है। ठीक है, अब अगर ये क्या काम कर रहा है, इफ इट एक्ट्स एज ए एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो क्या बनाएगा, बेरिलेट आयन बनाएगा। क्योंकि क्या करेगा, हमने क्या बताया, दिस वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, दोज व्हिच एक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। तो अगर ये एसिड के साथ खुद एसिड की तरह काम कर रहा है तो बेरिलेट आयन बनाता है, और अगर ये खुद बेस की तरह काम कर रहा है तो बेस में क्या आ जाएगा आपका, वाटर। ठीक है, यानी यहां पे आ गया बेस, और एसिड की तरह काम कर रहा है, तो बेस की तरह काम कर रहा है, तो डिसॉल्व करेंगे एसिड में, एसिड से क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका BeOH और 4 टाइम्स इनटू Cl2। ठीक है, क्लियर है। अगर हम मैग्नीशियम के केस में बात करें, MgO प्लस H2O क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, दैट विल बी चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज लाइम ऑफ वाटर या लाइम वाटर। जब आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इट विल बी चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो नोन एज स्लेट लाइम। ठीक है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज क्विकलाइम
and this one is also known as स्लेग लाइन। इसको हम स्लेग लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट अब अगर हम कंपैरिजन करें इनका एल्कली मेटल के साथ, तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक देन एल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी क्या कहा गया, क्या कहा जाएगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लेस बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। विद हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम, all the elements except beryllium combined with hydrogen, combined with hydrogen upon heating। अगर हम उनको गर्म करते हैं upon heating to form their hydrides, their hydrides, और वो किस प्रकार के होंगे, that is MH2, where M is the alkaline earth metal। ठीक है जी, देखेंगे 2BeCl2 प्लस किससे क्रिया कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बनाएगा आपका 2BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा, प्लस यहां बनेगा लिथियम क्लोराइड प्लस AlCl। एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी यहां बनता है। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार के बनाएंगे, ठीक है जी, बेरिलियम क्लोराइड, यानी बेरिलियम ने किससे बनाया अपना हाइड्राइड, क्लोराइड से, और वो किसकी प्रेजेंस में बनाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो गया, ये सबसे अलग फीचर हो गया इसका। और साथ में यहाँ क्या बना, लिथियम का क्लोराइड भी बना है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी बना है। लेकिन बाकी सब जो बनाते हैं, बाकी अगर हम देखें मैग्नीशियम का, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये कैसा होता है, दैट इज कोवलेंट इन नेचर। लेकिन बाकी सबको अगर देखें तो कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम बनाएगा स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, और बेरियम बनाएगा बेरियम हाइड्राइड, एंड ऑल दे आर आयोनिक इन नेचर। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, इनके नेचर्स की बात करें, तो मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड होता है दैट इज कोवलेंट इन नेचर, वेयर एज कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड आर आयोनिक इन नेचर। अब वहां यहां क्या कारण है कि ये मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड है दैट इज कोवलेंट इन नेचर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड होता है दैट इज कोवलेंट इन नेचर। और क्या होता है, दीज हाइड्राइड्स, ये जो हाइड्राइड बने हैं, दीज हाइड्राइड्स क्या करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर टू रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, टू रिलीज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन हाइड्राइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्राइड when dissolved in water, MgH2 plus 2H2O, it gives, क्या देगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ डिसॉल्व होगी। ये बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या होती है, एक और होती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स,
This one is the reaction with hydrogen. Remaining reactions, remaining chemical properties, we will see in next video. So have a nice day. Thank you very much.